हाँ, टॉपिक क्या है हम लोग का, चैप्टर का नाम क्या था? सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला ना, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। जल्दी से इंट्रोडक्शन इसका लो, ठीक है। इस पे कैसा सवाल आता है ये पहले ही बताया गया है, और इस पे कैसा क्वेश्चंस होगा वो भी पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। वो शाम वाले क्लास में भी हम मार्क करा देंगे। ध्यान से सुनो, पहले इंट्रोडक्शन लो सभी कोई। सबसे पहला, मान लो मेरे पास ये अगर कोई ग्राफ हो, मास्क पहन के पता है एकदम बहुत सफोकेशन लगता है। ये x का डैश, ये y और ये क्या y का डैश। तुम्हारा ही नाम लेंगे, तुम ही पॉजिटिव हो। ये 2 पॉइंट है मेरे पास। गर्ल्स अगर उधर से दिक्कत हो रही है ना तो सामने चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर से दिखने में दिक्कत हो रही है तो उधर चली जाओ। ये 2 पॉइंट है, ध्यान से सुनना। ये पॉइंट A और ये पॉइंट क्या B। इस पॉइंट के पास 2 कोऑर्डिनेट होगा, एक तो x का और एक किसका y का, यानी कि ये x y। अच्छा, इसके पास भी 2 वैल्यू होगा, एक x का होगा और एक किसका होगा y का। ये भी x और क्या y। पर ये एक पॉइंट है इसलिए यहाँ x1 y1, और ये दूसरा पॉइंट है इसलिए यहाँ x2 और y2। मतलब ग्राफ पे जितना पॉइंट होगा उसके पास उतना पोजीशन होगा, उतना कोऑर्डिनेट होगा। अगर पहले पॉइंट के लिए x1 y1, दूसरे के लिए x2 y2, तीसरे के लिए x3 y3, चौथे के लिए x4 y4, इसी तरीके से क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। इसी को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ध्यान से देखना, इसी को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल दिए, मान लो ये पॉइंट है मेरे पास में। अब इसको हम नॉर्मल ऐसे ही दिखा रहे हैं। ये है x1 y1 और ये क्या है x2 और क्या y2। सबसे पहला इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस आपको निकालना होगा, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताएं, मान लीजिए ये 2 पॉइंट आपके पास दिया गया है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये आपका है 2 और क्या 4, और ये आपका है -1 और क्या 6। तो देखो ये वाला हो गया x1 y1, ये वाला हो गया x2 और क्या y2। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नहीं देखना, बोर्ड पे देखो। यहाँ देखोगे तो डाइवर्जन होगा, यहाँ दिखना ही नहीं है। यहाँ नहीं देखना है किसी को, ठीक है, ये समझो ये नहीं है। दिख तो रहे होंगे लेकिन नहीं देखना उसको। अब अगर हम तुमसे बोले डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 की जगह पे कितना -1, माइनस x1 की जगह पे कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस ये 6 माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आपके पास आंसर। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आप पढ़ के आए हो सब कुछ सेलिना की बुक से। कहाँ पे, इसके पिछले क्लास में 9 में और 8 में ये था लास्ट में, वहाँ पे पढ़ के आए हो। लेकिन यहाँ में भी अगर आ गया तो थोड़ा सा परेशानी ना हो, इसलिए इसको हमने क्या किया, बता दिया। श्रेष्ठ बाबू, कोई दिक्कत? क्लियर हो पूरी तरीके से? आगे सुनो, ध्यान से देखोगे सभी को। देखो देखो, अब यहाँ पे मान लो ये 2 पॉइंट था, वही वैसे ही 2 पॉइंट है। ये क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 y2। क्लियर हो, अगर इस पॉइंट को जोड़ें, इस पॉइंट्स को हम जोड़ें तो एक लाइन मिलेगी ना। इस लाइन को कोई तीसरा पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट से ये लाइन बना, और तीसरा पॉइंट इसको क्या करे, डिवाइड करे। अगर किस रेशियो में, m1 इस टू क्या m2 रेशियो में, इस रेशियो में डिवाइड करें। हाँ, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P। अगर हम आपसे पूछे क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको पता है क्या होगा फॉर्मूला, m1 x2 m2 m1 प्लस इसके बाद क्या होगा m1 y2 m2 y1 बाई क्या m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? क्योंकि P भी तो एक पॉइंट है, P के पास भी तो एक x का वैल्यू होगा और एक y का वैल्यू होगा। x के लिए ये और y के लिए ये, और इन दोनों के बीच में क्या, कॉमा। याद रखिएगा, P के पास भी 2 वैल्यू होगा, एक x का होगा और एक किसका होगा, y का होगा। अगर एक क्वेश्चन हम ऐसा ही पकड़े, ठीक है, एक क्वेश्चन अगर इसी में पकड़ लें, हम ये पकड़ लें कि मान लो ये पॉइंट है, ये है A, ये क्या है B, ये है -2 4, ये आपका है 1 और क्या 5। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं।
किसी को कोई परेशानी नहीं। अगर इसको ये P डिवाइड कर रहा है 1:3 में, तुमसे बोला गया इस P का कोऑर्डिनेट निकालना है, यहाँ देखोगे सभी को इस P का क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम P का कोऑर्डिनेट? P के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आपको पता है, कैसे निकालोगे? देखो ये जो रेशियो आपको दिया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये जो रेशियो दिया गया ये क्या है, m1, ये वाला क्या हो गया m2, ये वाला हो गया x1, ये वाला क्या हो गया y1, ये वाला क्या हो गया x2, ये वाला क्या हो गया y2। किसी को कोई दिक्कत? सारा वैल्यू उठा के आप यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे, सॉल्व करोगे और निकाल लोगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल दे रहे। देखो यानी कि अगर हम तुमसे पूछे ये क्या था, मेरा a था ना, अगर हम पूछें P का कोऑर्डिनेट, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m1 x2, यानी कि सीधा कर रहे हैं m1 x2, यानी कि 1 × 1 प्लस m2 x1, m2 कितना था 3, x1 कितना है -2, 1 प्लस क्या 3। फिर क्या होगा m1 कितना था 1 × y2 कितना है, y2 है 5 प्लस m2 कितना था, m2 था 3 × y1 कितना होगा, y1 आपका है 4 बाई कितना 1 प्लस 3, क्या होगा 1 - 6 बाई कितना 3, यहाँ पे कितना होगा 5 प्लस 12 बाई कितना 3, ये आपका आएगा -5 बाई कितना 3, ये आपका कितना आएगा 17 बाई कितना 3, ये उसका क्या हो गया कोऑर्डिनेट। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत आसान था, बहुत आसान था, बोलो बोलो, बहुत आसान था। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, मिटा रहे इसको। इसी में एक क्वेश्चन आपसे रिवर्स पूछा जा सकता है। रिवर्स ये पूछा जा सकता है, ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया और ये भी पॉइंट दिया, आपसे बोला गया है रेशियो निकालना है। क्या बोला गया है? रेशियो निकालना है। तब क्या करेंगे? रिवर्स कुछ नहीं करेंगे, उसी फॉर्मूला पे बनेगा। मान लो एक क्वेश्चन हम ऐसे ही दे दें, ये A था, ये B था, ये P था, इसका कोऑर्डिनेट 1 और 2 है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 3 और 4 है, और इसका कोऑर्डिनेट आपका कितना है -1 और 6 है। आपसे बोला गया है कि ये पॉइंट इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। आपको क्या निकालना है? ये रेशियो निकालना है, किस रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। भाई पहले वाला क्या था, रेशियो आपको दिया हुआ था, पॉइंट निकालना था। सेकंड केस में क्या है, पॉइंट गिवन है, आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो कैसे निकालते हैं इसको, सेम लगाओगे वही, कोऑर्डिनेट ऑफ P, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आपके पास था m1 x2 प्लस m2 x1 बाई क्या m1 प्लस m2, यही था ना। दूसरा क्या था, m1 y2 प्लस क्या m2 y1 बाई क्या m1 प्लस क्या m2, यही था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सुनो, P का वैल्यू इस बार दिया गया है कितना, 1 और 2, ठीक है। m1 नहीं पता पर x2 पता है कितना, x1, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, पर इसका वैल्यू आपको पता है -1, ठीक है। दूसरा सुनो, m2 नहीं पता पर x1 पता है कितना 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, नीचे वाला तो वैसे ही रहेगा। यहाँ देख लो, m1 y2 कितना होगा, y2 आपके पास होगा कितना 6, ठीक है। m2 y1 कितना हो जाएगा, y1 आपके पास कितना है 4, नीचे वैसे ही रहेगा। बोलो, बोलिए मिस्टर राजीव। सर वहाँ m1 प्लस m2 होगा या फिर m प्लस m2 होगा? यहाँ m1 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। सुबह सुबह है, रात का उतरा नहीं है, इसलिए मिस्टेक हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, -m1 प्लस क्या 3m2 बाई क्या m1 प्लस क्या m2, यहाँ पे क्या होगा 6m1 प्लस क्या 4m2 बाई क्या m1 प्लस क्या m2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? या तो इसको इसके बराबर करना, या तो इसको इसके बराबर करना। क्वेश्चन हम अपने से लिए हैं, चलो चेक करते हैं हम क्या करें। या तो इसको इसके बराबर करेंगे, या तो इसको क्या करेंगे, इसके बराबर करेंगे, ठीक है। चलो इसको इसके बराबर अगर हम करते हैं, सपोज इधर वाला दिख रहा है, दिख रहा है ना, हम इसको इसके बराबर अगर करें तो क्या होगा, -m1 प्लस 3m2 बाई क्या m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना 1, तो ये होगा -m1 प्लस 3m2, ये पूरा उधर जाएगा तो होगा क्या m1 प्लस m2, इसको उधर ले ले, इसको इधर ले ले, तो ये आपका आ जाएगा 2m2 इक्वल टू कितना होगा 2m2, इसको इधर लो तो 2m2 इक्वल टू, उसको उधर ले लो तो 2m1, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा m1 बाई m2 इक्वल टू 1 बाई
सॉल्व करना है। m1/m2 कितना आएगा 1/। अगर ऐसा निकल रहा है मतलब ये क्या है, मतलब ये है मिड पॉइंट। सॉल्व करके देखना। गलती की है हम कहीं, हमको लग रहा है कहीं गलती की है। देखो कहाँ गलती की है, कुछ तो गलती हुआ। m1/m2 1/1 आ रहा, मतलब ये मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा तो इन दोनों को जोड़े, 2 से डिवाइड किए, इन दोनों को जोड़े तो यहाँ 5 आना चाहिए। ये कुछ तो m1 उधर गया, 2m1 इसको इधर ले लिए, 2m2, कुछ गलती है। गलती क्या हुआ, पॉइंट रखने में गलती की है क्या? इससे निकाल के देख लेते हैं एक बार, इसको इसके साथ करके देख लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन अपने से लिए हैं, ठीक है, इसको उससे करके देख लो। 6m1 + 4m2 बाई क्या m1 + m2 इक्वल टू कितना 2। यहाँ पे क्या होगा 6m1 + 4m2 इक्वल टू यहाँ पे होगा 2m1 + 2m2। अच्छा m1 को इधर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4m1, इसको इधर लेंगे तो ये आएगा 4 माइनस में, और ये उधर जाएगा तो ये आएगा तो आपका किस में आएगा, ये वाला उधर जाएगा तो ये प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, यानी कि -2m2, यानी कि m1/m2 इक्वल टू ये आपका आएगा -1/। क्वेश्चन अलग अलग रेशियो निकल रहा है, इसको इसके बराबर रख रहे तो अलग रेशियो निकल रहा है, इसको इसके बराबर रख रहे तो अलग रेशियो निकल रहा है, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमने क्या किया था, अपने से लिया हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तरीका आपको समझ में आ रहा है, हम क्या बता रहे, तरीका समझ में आ रहा है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन हमने अपने से लिया, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर ऐसे चलेंगे तो ये मिड पॉइंट बनेगा, पर ऐसे चलेंगे तो ये मिड पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। बस समझाने के लिए एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बताते हैं, इसी क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में और कितना मतलब बनता है या कैसा कैसा आता है, गौर से देखो क्वेश्चन में ये और बोल दिया जाएगा क्या कि ये पॉइंट कहाँ है एक्स एक्सिस पे और ये पॉइंट कहाँ है वाई एक्सिस पे। उस समय आपको रेशियो निकाल के देना है। भाई पहले वाला जैसा बनाए सही था, इसको इसके बराबर करते तो भी सही आता, इसको इसके बराबर करते तो भी सही आता, वहाँ क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा। समझे मेरी बात। पर अभी क्या है, अभी है कि क्वेश्चन क्या रहेगा, देखो क्वेश्चन ये रहेगा, ये पॉइंट कहाँ है एक्स एक्सिस पे। ध्यान से सुना, इफ P इज ऑन एक्स एक्सिस, अगर P कहाँ है एक्स एक्सिस पे है तो P का जो कोऑर्डिनेट होता है, ध्यान से सुनना, x और 0, P का 2 कोऑर्डिनेट होता है ना, x और 0। भाई कोई भी पॉइंट कहीं पे होगा तो उसके पास 2 कोऑर्डिनेट होता है, एक x का होता है और एक किसका होता है y का। अगर P x एक्सिस पे है तो x वाला तो होगा पर y वाला क्या होगा 0, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ है x एक्सिस पे। अगर P y एक्सिस पे हो जाए, ध्यान से सुनो, अगर y एक्सिस पे हो जाए, अगर यही y एक्सिस पे हो जाए तो P के पास x नहीं होगा लेकिन y का वैल्यू होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। इसी में क्वेश्चन बनेगा आपको, जैसे कि अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मानो, ध्यान से, ये 2 पॉइंट आपको दिया गया ना, हम अपने से क्वेश्चन ले रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 1 और 4, इसका कोऑर्डिनेट आपका है 5 और क्या 5 और -3, हमने अपने से लिया। ये P पॉइंट कहाँ है, P पॉइंट है x एक्सिस पे, मतलब इसके पास x का वैल्यू होगा लेकिन y वाला नहीं होगा। आपसे बोला गया है पहले ये रेशियो निकाल लो, पहले क्या करना है, ये रेशियो निकालना है, फिर आपसे बोला गया ये पॉइंट निकाल लो। ऐसा सवाल आपको मिलेगा और इस तरह का सवाल आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खोलिए एक्सरसाइज 14 में है ना, कितने में है 13 की 14, 13 में। तो 13A का आप देखो, हम बता रहे 13A का क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 तो आप लोग इसी तरीके से बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिए, करा रहे, अब प्रैक्टिस करा रहे बुक से। चलो देखिए, सबसे पहले तो ये देखो 13A का 1 नंबर, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। 2 पॉइंट दिया गया, रेशियो दिया गया, आसान है, बन जाएगा। देखो सेकंड नंबर बोला गया है इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग इतना एंड इतना डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस। सेकंड नंबर देखो, पॉइंट है आपके पास में, क्या क्या पॉइंट है 2 - 3, 2 - 3, उसके बाद क्या है 5 6, ये A ये B। बोला जा रहा है P पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे
किस रेशियो में डिवाइड होगा। यहाँ पे बोला गया डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अगर ये पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट P है जो इसको एक्स एक्सिस पे डिवाइड करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू होगा, लेकिन y वाला वैल्यू क्या होगा, यही ना बता रहे थे, यही ना बता रहे। तो आपसे क्या मांगा गया, ये रेशियो मांगा गया। क्या मांगा गया है, ये m1 और क्या रेशियो मांगा गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। इसी एक क्वेश्चन में आपसे ये पॉइंट भी मांग लिया जाएगा। अभी दिखा रहे, इसको बना के ही दिखा रहे, देखो ठीक है। चलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, स्टेटमेंट आप लोग डालिएगा। कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 m2 x1 बाई क्या m1 प्लस m2। यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2, यही ना। चलो p का कोऑर्डिनेट क्या था भाई, x पे है तो x का वैल्यू होगा, y वाला क्या होगा 0, m1 कितना नहीं पता, x2 कितना x1 y1, यहाँ पे ये x2 y2 ये कितना हो गया 5 प्लस m2 नहीं पता, x1 कितना 2 बाई m1 प्लस m2। अच्छा आगे सुनो, m1 y2 कितना है 6 प्लस m2 कितना है नहीं पता, y1 कितना है -3 बाई कितना m1 प्लस m2। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं ना। आपको क्या करना है, इस वाले सेक्शन को इसके बराबर करना है, क्योंकि इस वाले सेक्शन को अगर इसके बराबर करोगे तो 3 वेरिएबल होगा, m1 भी नहीं पता, m2 भी नहीं पता और x भी नहीं पता। इस वाले को इसके बराबर करना है। यहाँ स्टेटमेंट हम लोग क्या डालते थे, क्या होगा 6m1 -3m2 बाई क्या m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना 0। ये पूरा गया 0, यानी कि 6m1 -3m2 इक्वल टू कितना 0। यहाँ पे क्या होगा 6m1 इक्वल टू कितना 3m2। यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 बाई m2, ये इधर चला आएगा, कितना आएगा 1/2। सॉल्व कर लेना काट कूट करके, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर देखो रेशियो तो निकल गया 1/2, पर अभी अगर आप लोगों से कहा जाए क्या निकालना है, ये निकालना है क्या, इस पॉइंट को निकालना है, मतलब x का वैल्यू भी चाहिए आपको। चलो निकालो, तो ये वाला इसके साथ पकड़ लेना, क्या 5m1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना x। चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, m1 की जगह पे कितना 1 और m2 की जगह पे कितना 2। 5 इंटू m1 की जगह पे 1, m2 की जगह पे कितना 2, m1 की जगह पे 1, m2 की जगह पे कितना 2 इक्वल टू x। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स देखो यहाँ पे होगा क्या 5 प्लस 4 बाई कितना 3, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 9/3, यानी कि कितना 3। आंसर चेक करो जल्दी से, सही है। मतलब ये पॉइंट जो होगा ये होगा 3 और 0। या यहाँ पे क्या काम करना, m1 को k बना के रखना है ऐसे, m1 इक्वल टू 1k और m2 इक्वल टू कितना 2k। ये सही होगा, सही तरीका होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसके बाद का क्वेश्चन है, जस्ट 3rd नंबर क्वेश्चन आपका वही है, लेकिन 3rd नंबर में क्या कहा गया था आपसे, ये पॉइंट x एक्सिस पे नहीं, ये पॉइंट कहाँ है y एक्सिस पे। तो जब y एक्सिस पे होगा तो क्या होगा, ये वाला 0, ये वाला क्या होगा y। 4 नंबर देखो यहाँ पे कहा गया इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट इतना डिवाइड द जॉइन ऑफ द लाइन इतना। 4 नंबर भी वैसा ही है, 5 नंबर भी वैसा ही है। 6 नंबर केवल देख लो यहाँ पे क्या बताया गया था, इन व्हाट रेशियो इज द जॉइन ऑफ द पॉइंट इतना एंड इतना डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 6 नंबर में आपसे ये रेशियो भी निकालना था जो आप निकाल के आए, और ये पॉइंट भी निकालना था जो हमने यहाँ पे क्या किया निकाल दिया। 2 नंबर में आपसे पॉइंट निकालने को नहीं कहा था, सिर्फ क्या करना था रेशियो, पर 6 नंबर में आपसे क्या कहा था पॉइंट। तो सेम इसी तरीके से आप उसको क्या करोगे बढ़ा लोगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 7 भी उसी तरह से है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो 1 नंबर 8 नंबर केवल देखो, पॉइंट ए बी सी एंड डी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड द ओरिजिन इन 5 इक्वल पार्ट। ये वाला इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। मान लो 5 इक्वल हिस्से में कोई 2 पॉइंट को डिवाइड किया जा रहा है। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये वाला, 8 नंबर का ना। क्या क्या पॉइंट था, एक तो ओरिजिन था, ये ओरिजिन ओ बना दो,
और एक पॉइंट क्या था, पॉइंट इतना 5 और -10, ये है 5, ये -10 और ओरिजिन यहाँ पे, इसको डिवाइड किया जा रहा है P मानो A B C और D, 1 2 3 4 5 इक्वल हिस्से में। हाँ, आपसे क्या बताया गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द B एंड D। देखो B का कोऑर्डिनेट निकालना है इसका, और आपको क्या करना है, D का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है राजीव, कोई दिक्कत? जब B पकड़ेंगे B, तो एक हिस्सा टोटल कितना हिस्सा हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना हिस्सा हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत? फॉर B के लिए, हाँ। तो ये हो गया M1 का वैल्यू, और ये वाला हो गया M2 का वैल्यू। कोई दिक्कत? क्लियर हो सभी? कोई परेशानी नहीं ना? आगे सुनो, रख लो x1 y1, यहाँ पे क्या हो गया x2, यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मूला बैठा के नहीं निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ B। लेकिन जब D को पकड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, बोलो कितना होगा श्रेष्ठ बाबू? जब D को पकड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, कितना होगा श्रेयान, कितना होगा, 1 2 3 4, ये आपका होगा कितना, ये आपका होगा 4, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला कितना हो जाएगा 1। मतलब अब M1 का वैल्यू ये और M2 का वैल्यू नहीं बन जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ B, या आप पहले ये सारे स्टेटमेंट लिख लो फॉर B के लिए M1 आपका था 2, ठीक है, M2 आपका कितना है 3, X1 आपका कितना है 5, Y1 आपका कितना है -10, X2 कितना है 0, Y2 कितना है 0। निकाल लो कोऑर्डिनेट, भाई कोऑर्डिनेट आप लोग निकाल लेना, कोऑर्डिनेट आप लोग क्या करोगे, निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर D को पकड़े, M1 कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 4, M2 कितना होगा 1, ये पूरा तो वैसे ही होगा, ये तो चेंज नहीं होगा, कोऑर्डिनेट निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई परेशानी नहीं ना। देखो इसके अलावा देखो, अब यहीं पे हम बताएं एक और चीज़, यहीं पे बताते हैं, देखो ध्यान से, नाइन नंबर देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट P। अच्छा A का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, बोलो A का कोऑर्डिनेट कितना है, -3 -10 है, हाँ। B का कितना है -2 और इसको P डिवाइड कर रहा है ना, कैसे बोलो, PB बाई AB, PB मतलब 1, यहाँ से यहाँ तक 1, और AB मतलब ये पूरा 5। अगर ये पूरा 5 तो ये पूरा कितना होगा, अब बन जाएगा राजीव बाबू, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो। इसके बाद देखो, हाँ 11 भी वैसे ही, 12 भी वैसे ही, 13 नहीं देख लो फिगर वाला है। बोलो 13 नंबर क्या था, 13 नंबर में देखो डायग्राम एक दिया गया है आपको, अब डायग्राम बेसिस पे निकालना है इस तरह का, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ऐसी कोई लाइन दी हुई है, यहाँ पे है A P और B, यहाँ पे क्या है A है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे क्या है P का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है कितना 5 - 4, यहाँ पे दिया गया कितना 5 - क्या 4। अच्छा ये पॉइंट x एक्सिस पे है, तो यहाँ वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा भाई, x का होगा, लेकिन y वाला क्या होगा 0। ये पॉइंट y एक्सिस पे है, तो यहाँ पे x वाला 0 पर y वाला होगा। इसको बाहर निकालो, इसको ऐसे बाहर निकालो, ये है b, ये है a, और ये हो गया p, ये है 5 - 4, ये वाला आपका था 0 और y, और ये वाला आपका कितना था x और 0। किस रेशियो में कहा गया है 2:5। देखो द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:5। AB को डिवाइड कर रहा है, AB को, यानी कि ये वाला 2 होगा और ये वाला कितना होगा
गलती मत कर देना, समझे। यहाँ से 2:5 नहीं करना, ये 5:2 होगा क्योंकि वो ए बी को डिवाइड करा, बी ए को नहीं डिवाइड कर। अब बन जाएगा, बन जाएगा, ये बना दे, बन जाएगा, बना ही दे। तुम पता है लटक जाओ कहाँ पे, पंखा में। शर्म नहीं लग रहा, बना ही दीजिए, बेशरम कहीं का। तब सही ढंग से मास्क लगाओ, चड्डी वाला मास्क पहन के आया हुआ है, कोरोना हो जाएगा उससे। मास्क लगाओ, मास्क। चलो इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था, m1, ठीक है, x2 प्लस m2 x1 बाई क्या, m1 प्लस m2, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट भी तो दिया हुआ है। दूसरा केस में क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई क्या, अरे इसको एक बार इसके बराबर रखना है, इसको एक बार इसके बराबर रखना, वैल्यू नहीं निकाल लोगे, नहीं बनेगा। अभी बोलो नहीं बनेगा। हाँ बन जाएगा। तुम्हारे मास्क का डिजाइन में पता है वो छेदा छेदा किस लिए है, ये बताओ पहले। ताकि उसके पूर्ण बाहर हो। देखो 14 के बाद में, 14 के बाद में ध्यान से सुनो, 17 भी आसान है। 17 देख लो, 17 वाला क्वेश्चन देखो, देखो 17 आसान है। 17 में आपसे कहा गया है ए एंड बी आपको दिया गया है, ये ए दिया गया है पॉइंट कोई, और ये क्या किया गया है, बी कोई पॉइंट दिया गया है। ए आपके पास कितना था, -4 3, ये आपके पास कितना है, -4 और 3। बी आपके पास कितना है, 8 और -6। सबसे पहले क्या कहा गया, इन दोनों के बीच का क्या निकालना था, क्या निकालना है इन दोनों के बीच, बोलो, लेंथ। लेंथ यानी कि डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, क्या रखेंगे, x2 माइनस x1 का, कोई दिक्कत, निकाल लोगे। फिर बोला गया है यही पता है, इनवर्ट रेशियो द लाइन ए एंड बी डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। भैया एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो एक्स का वैल्यू होगा, लेकिन वाई का, तो यहाँ से यहाँ तक किस रेशियो में, हम मान लेंगे किस रेशियो में, m1:2 क्या, m2 रेशियो में। किसी को कोई दिक्कत है, निकल जाएगा, निकाल लोगे ना, आसान है, आसान है सारा। इसी तरीके से लास्ट का 1 2 देख सकते हो आप। देखो 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है, अभी जैसे बनाए जस्ट वो कोऑर्डिनेट एक्सेस वाला, ये वैसा ही है। 25 का जो क्वेश्चन नंबर 25 है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी इसी तरीके से है। मतलब ओवरऑल मिला के यहाँ पे क्या होगा, बन जाना चाहिए। बोलो राजीव, कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी नहीं ना है। क्वेश्चंस को भी देख लिए, कॉन्सेप्ट को भी देख लिए। आइए अब बात करते हैं मिड पॉइंट की। ये ए है, ये बी है, ये x1 y1, ये क्या हो गया, x2। अगर ये p मिड पॉइंट हो, p क्या हो, मिड पॉइंट, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा, याद रखना। भाई आपको पता है p का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, x1 प्लस x2 बाई क्या, y1 प्लस y2 बाई क्या, यही ना होता है, आपको पता है ना। कहाँ से आ रहा है, आपको दिखा रहे हैं, सुनो। अगर ये मिड पॉइंट हो तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा ना। m1 m2 क्यों, m पकड़ लो ना, m1 की जगह पे, या आपको पकड़ना है तो भैया ये वाला देखो, हम बताते, छोड़ो, m1 m2 ही पकड़ लो। ये दोनों बराबर है तो इसको भी x बना दें और इसको भी क्या किए, x बना दें। फॉर्मूला पता है इसके कोऑर्डिनेट का, आपको पता है क्या, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ p, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, देखो m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस क्या m2। उसके बाद क्या था, m1 y2 m2 y1 बाई क्या, अच्छा m1 की जगह पे क्या था, x बनाया ना, यहाँ भी x k बना लो, आसान लगेगा, देखने में आसान हो जाएगा। m1 की जगह पे क्या है k, m2 की जगह पे भी क्या था k प्लस k। देखो
के ऊपर से कॉमन ले ले तो यहाँ पे बचेगा क्या, x2 प्लस क्या x1, नीचे क्या हो जाएगा 2k कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा x1 प्लस क्या x2 बाई क्या 2। उसी तरीके से यहाँ का काम करना तो तुमको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा y1 प्लस y2 बाई क्या 2। यही तो फॉर्मूला आ रहा है ना। मतलब अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट हो तो उसके कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आप सीधा अप्लाई कर सकते हो, क्या x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई क्या 2। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। जैसे अगर हम आपसे ये बताएं, ध्यान से सुनो, अगर हम ये बताएं, मान लो ये 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये a है, ये b है, ये 1,6 है, ये 2, क्या है 5 है। आपको यहाँ का क्या करना है, p अगर मिड पॉइंट है, आपको p का कोऑर्डिनेट निकालना, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई क्या 2, y1 प्लस y2 बाई क्या 2, x1 ये पूरा था, -1 प्लस 2 बाई कितना 2, 6 प्लस 5 बाई कितना 2, यहाँ पे कितना होगा 1 बाई 2, यहाँ पे कितना होगा 11 बाई 2। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना, क्लियर हो। इसी तरीके से आपसे और क्वेश्चंस को बनाने के लिए कहा जाएगा या दिया जाएगा, कैसा कैसा, देखो ऐसा, देखो ध्यान से सभी कोई, मान लो ये कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ये वाला डायमीटर है, ये है ए, ये क्या है बी, ये एंड हमको पता है ओ मतलब सेंटर आपको पता है, ये 2 और 4 है। यहाँ वाला पॉइंट आपको नहीं पता और यहाँ वाला पॉइंट आपको पता है 4 और -6 है। क्या ये नहीं निकल जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था, ओ के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था x1 x2 बाई 2, यानी कि 4 प्लस x बाई क्या 2, y1 y2 बाई 2। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है कितना 2 और क्या काम करेंगे, इसको इसके बराबर रखेंगे, इसको इसके बराबर रखेंगे और क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सोच के देखो ना, इसको इसके बराबर रखेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस x बाई 2 इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना होगा 2 2 जा 4 माइनस 4, यानी कि कितना हो गया 0। उसी तरीके से इसको इसके बराबर रख के तुम y निकाल लोगे, निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिटाएं, आगे आगे सुनो। या इसी तरीके से मान लो तुमको ये दिया हुआ रहेगा ए बी, इस बार हम यहाँ पे दे दें, यहाँ पे दे दें x और y। ये पॉइंट आपको पता है 4 -5 और ये पॉइंट पता है 1 और 6, नहीं निकल जाएगा x y, निकल जाएगा कैसे, ये प्लस ये बाई 2 इसके बराबर होगा। देखो p का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, p के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है ये प्लस ये, यानी कि x प्लस 1 बाई क्या 2, y प्लस 6 बाई क्या 2, और p का कोऑर्डिनेट कितना 4 -5, तो x प्लस 1 बाई कितना 2, y प्लस 6 बाई कितना 2। एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर रख करके क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, कर लोगे। एक इसमें और आता है, क्या आता है, ट्रायंगल के सेंट्रोइड का फॉर्मूला। एक और आता है क्या, ट्रायंगल के सेंट्रोइड का फॉर्मूला। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है पता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई क्या 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई क्या 3। मिड पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, याद रखना, जो बनता है वो सेक्शन फार्मूला से बनता है। आपको सेक्शन फार्मूला क्या करना है, सभी को बहुत अच्छे से क्या करना है, ट्रीट कर लेना है, बहुत अच्छे से ट्रीट करना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। मिस्टर राजीव बाबू होश में हो ना, बेहोश नहीं ना हो, क्या कोरोना टेस्ट कराओगे, कराओ कराओ, तुम्हारे कारण अगर हम लोग पॉजिटिव हुए ना, अच्छा छुट्टी देंगे।